हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्नर कंटेंट एक्सप्लोर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 16 ऑफ क्लास 8 साइंस, जिस चैप्टर का नाम है लाइट। तो ये एक बहुत 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 ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब आपको याद हो तो आपने 7th क्लास में भी इस लाइट के बारे में पढ़ा होगा। यस, और पढ़ा है। और एंड व्हाट, इस वीडियो में यानी इस चैप्टर में हम सिर्फ एक चीज़ के बारे में ही नहीं बात करने वाले हैं कि लाइट क्या होती है, लाइट की लॉज क्या होते हैं, रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये सब ही नहीं, बल्कि हम ये भी बात करने वाले हैं हाउ वी कैन सी। यस, अब आपके दिमाग में भी कभी कभी ये क्वेश्चन आता होगा कि हम लोग सारी चीज़ें देख पाते हैं, अंधेरे में क्यों नहीं देख पाते, अंधेरे में हम लोग देख कैसे पाते हैं, ये क्वेश्चंस तो ऑफ कोर्स आता होगा। तो उस क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए ये चैप्टर शुरू करते हैं। तो आपको पता हो कि ओनली आइज अलोन कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट, है ना। सिर्फ आँखें ही तो सिर्फ आँखों से ही तो हम नहीं देख सकते। एक एक हमें चीज़ चाहिए होती है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। इट इज़ पॉसिबल ओनली हाउ वी कैन सी, कभी हम पाते हैं क्या, जब आप अंधेरे वाले रूम में होते हैं तब क्या आप देख पाते हैं अंधेरे के अलावा कुछ? नो। सो इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन light is reflected from an object and enters in our eyes, so we can see the what, the सराउंडिंग्स और दी ऑब्जेक्ट्स। यस, अब आपको ये भी पता है अंधेरे में आप कहाँ देख पाते हैं, है ना। तो लाइट को एक एक तरह से आप कह लो, एक चीज़ चाहिए होती है, मतलब हमारी आई को एक चीज़ चाहिए होती है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। एक मीडियम चाहिए होता है, वो और कोई नहीं बल्कि हमारी लाइट ही होती है। सो द लाइट बाय विच वी कैन सी एन ऑब्जेक्ट मे हैव इमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट इफ द ऑब्जेक्ट इज ल्यूमिनस। ओके, ये आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि द लाइट द लाइट बाय विच वी कैन सी एन ऑब्जेक्ट, मतलब जो हम लाइट के द्वारा एक ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं, पहले उसको क्या होना चाहिए पड़ेगा, इमिटेड होना पड़ेगा ऑब्जेक्ट से लाइट को। और वो ऑब्जेक्ट जो कि ल्यूमिनस हो, जो कि चमकदार हो, या फिर आप कह लो कि मे हैव बीन रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट, यानी लाइट को एक ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होना पड़ेगा, तब वो हमारी आंखों पे पड़ेगा, तब हम कोई ऑब्जेक्ट देख पाएंगे। अंडरस्टैंड। तो अब हम इसको एक डायग्राम से भी समझ लेंगे अभी, ठीक है, ये भी हम समझ लेंगे। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि लाइट क्या है। लाइट इज अ मीडियम इन विच बाय whom वी कैन सी, है ना। और our eyes alone cannot see any object. This is possible only when the light is refracted from an object and enters in our eyes, है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखिए, ये जो टॉपिक था ये भी हमारी गई था कि हम कैसे कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया, जब हमें अंधेरा होता है तब हम नहीं देख पाते, जब लाइट होती है तब हम देख पाते हैं। जब लाइट एक ऑब्जेक्ट को हिट करती है और हमारी आंखों पे पड़ती है, तब हम वो ऑब्जेक्ट देख पाते हैं। तो ये समझ में आ गया। अब कुछ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मतलब जो पता होगा, है ना। तो रिफ्लेक्ट, एक जैसे कि एक रे है और ऐसे रे गई और एक ऑब्जेक्ट पे पड़ी, ऑब्जेक्ट से ये कहते हैं ना हम लोग रिफ्लेक्ट बैक होकर आए, तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन, है ना। आपको तो ये पता है, रिफ्लेक्शन कहते हैं उसको। तो वही चीज़ यहाँ पे गई है। अब हम बात करने वाले हैं व्हाट इज इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। अब हम पढ़ेंगे कि इंसिडेंट रे क्या होता है और रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है। सो
उससे पहले हम बात कर लेते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन का। रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट ऑन द स्मूथ एंड पॉलिश रेगुलर सरफेस। अब देखिए, चलिए एक काम करते हैं, पहले मैं आपको इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बारे में बता देती हूँ। तो द लाइट रे विच स्ट्राइक्स एनी सरफेस, कोई भी एक लाइट की किरण किरण अगर एक ऑब्जेक्ट पे पड़ती है उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। और जब वो किरण यानी जो रे है वो वापस जा रही होती है उस ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट होकर, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। आइए इसको एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। सो ये देखिए, सो ये जो है ना, ये आपका हो गया आपका मिरर या फिर आप कोई भी ऑब्जेक्ट मान सकते हो। अब देखिए ये, अब सूरज मान लीजिए, ये सूरज है, ठीक है, जो उसकी रोशनी है वो कहाँ पड़ रही है, उस मिरर या फिर ऑब्जेक्ट पे पड़ती है। तो वो वाली रे जो पड़ रही है उसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे। और वो रे जो रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस जा रही है, आपकी आंखों पे पड़ रही है, या फिर ऐसे वापस जा रही है जो रे, उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्ट बैक होकर जा रही है ये हमें पता है, तो उससे हम याद रख सकते हैं रिफ्लेक्टेड रे के बारे में। अब हम रिफ्लेक्शन ऑफ एंगल भी पढ़ लेते हैं। देखिए अब हमने पढ़ा कि यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो आपने जानी, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है। अब हम जानेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब हम जानेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो व्हाट इज, तो वो क्या होती है। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये होता है कि अगर मीन्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल। अब हमने ये जाना रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, इंसिडेंट रे क्या होती है। बट अगर ये बीच में आप एक तरह से कह रहे हो इमेजिनरी लाइन की तरह, तो उसके बीच में जब हम इसको हाफ करते हैं तो उसको हम कहते हैं नॉर्मल रे। अब आपको ये पता चल गया होगा कि हमने इसको जब डिवाइड किया तो ये हाफ पार्ट में डिवाइड हो गया। जब ये हाफ पार्ट में डिवाइड हुआ है तो ऑफ कोर्स जो इसकी ये एंगल अब आप देख रहे होंगे फॉर्म हो रहा है। अब जो ये एंगल फॉर्म हो रहा है, तो आपको अगर ये मैंने बोला कि इक्वल पार्ट में नॉर्मल रेज को डिवाइड कर देती है, तो ऑफ कोर्स जो एंगल ऑफ दिस वन, ठीक है, दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, है ना। ये जो एंगल होगा, जितना यहाँ पे एंगल बन रहा होगा उतना ही यहाँ पे एंगल बनेगा, है कि नहीं। तो अब देखिए, अब सिर्फ आप इस वाले पार्ट को हटा दीजिए, अब आपके पास बचा रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे, ठीक है। तो अब आपको ऐसी फिगर दिख रही होगी, रुकिए दिखा देती हूँ मैं आपको, ये और ये। अब ऐसा, तो अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कोई एंगल बन रहा है, तो ये है रिफ्लेक्टेड रे, ये है नॉर्मल रे। तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जब ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और फिर उसके बाद ये अकॉर्डिंग टू द लॉ, ये जो एंगल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज बोथ इज इक्वल, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये चीज़ आपकी ये लॉ कहती है। और क्यों होता है ऐसा, अब आपको ये भी समझ में आ गया। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, अब आपको ये पता है कि ये जो जो क्वेश्चन पूछ रही है कि उसे सेवेंथ जो क्लास है उसकी याद आती है कि सेवेंथ क्लास में उसने पढ़ा था क्या कुछ फीचर्स पढ़े थे ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर। तो वही उसी से रिलेटेड पहेली यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछती है। वो क्या पूछती है, ये 4 क्वेश्चन गिवन है, ये अगर आपको पता हो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा।
तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर पे, वो क्या इरेक्ट होती है या फिर उल्टी सीधी होती है? उल्टी सीधी का मतलब यहाँ पे ऐसे, ये मिरर है तो ये होता है, अगर आप मिरर के सामने खड़े हो, आपका सर ऊपर है और पैर नीचे है ना, तो वैसे ही बनेगी। या फिर उल्टी बनेगी, वो आपके मतलब खड़े तो सीधे हो आप, लेकिन उल्टी बनेगी कि पैर ऊपर सर नीचे। ये है ये क्वेश्चन का मतलब, ठीक है। फिर उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं कि वॉज इट ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। अब देखिए, अब ये तो आपको बहुत ही कॉमन ये है, ये आपको पता ही होगा कि जो जब मिरर पे इमेज फॉर्म होती है तो वो सेम ही साइज की होती है। यानी आप अगर मिरर में के सामने खड़े हो और आपने हाथ उठाया अपना, ठीक है, या फिर आप कह लो कोई ऑब्जेक्ट आपने मिरर के सामने रख दिया, मान लीजिए एक कैंडल रख दी, तो कैंडल जो मिरर है, मिरर पे क्या दिखेगी, एज द सेम साइज, सेम साइज की ही दिखेगी, डिफरेंट साइज की नहीं दिखेगी। अगर आपकी कैंडल यहाँ छोटी है तो ऐसा नहीं होगा कि वो बड़ी दिखेगी, नहीं, वो इक्वल ही दिखेगी। थर्ड क्वेश्चन पूछता है कि डिड द इमेज अपीयर एट द सेम डिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये है एक मिरर, यहाँ पे आप खड़े हैं, आप मिरर से 1 मीटर की दूरी पे हैं, ठीक है, 1 मीटर की दूरी पे हैं। तो ये पूछा है कि मिरर में भी आप 1 मीटर की दूरी पर ही खड़े हुए दिखेंगे। सो दिस इज करेक्ट, यस। आप जितने दूर में यहाँ पे मिरर मिरर से खड़े हैं तो मिरर में भी उतनी ही दूर दिखेंगे। यानी अगर आपकी दूरी मिरर से 1 मीटर है तो मिरर में भी आपकी जो इमेज फॉर्म होगी वो भी 1 मीटर दूर होगी। अंडरस्टैंड? फिर कुड इट बी ऑब्टेन ऑन दी स्क्रीन। क्या जो वो इमेज फॉर्म हो रही है वो स्क्रीन पे फॉर्म हो सकती है, हाँ या ना? तो ये देखिए, अब ये दो जो मतलब क्वेश्चंस थे, ये मैंने आपको आंसर बताया इन दोनों क्वेश्चन के। अब आपको मुझे इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको डेफिनेटली इसका आंसर बता दूंगी। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम पढ़ेंगे the incident ray and the normal at the point of incidence and reflected ray all lie in the same plane। अब हमारे पास जो आई है वो बात है कि अगर आपको पता है, एक सेकेंड, अब आपको पता होगा कि ये जैसे कि आप डायग्राम देख रहे हैं, अगर अब आपको ये देखिए सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो आपको फर्स्ट लॉ था वो भी आपने देख लिया, क्या कि जो क्या होता है मतलब कि जो व्हाट इज इंसिडेंट रे और नॉन क्या होता है एंगल, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, उनके जो एंगल होते हैं वो सेम होते हैं। ये आपका फर्स्ट लॉ हो गया। अब आप आ जाते हैं सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे, जो कि होता है कि जो इंसिडेंट रे, ये देख, इंसिडेंट रे और जो रिफ्लेक्टेड रे होती है और नॉर्मल रे होती है वो एक ही पॉइंट पे मीट करती है। यस, दिस इज़ करेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट है या फिर आप कह लो एक टेबल है, ठीक है, इस पे क्या हो रहा है, यहाँ से रोशनी आई, यहाँ से रोशनी आई, इससे टकराई, और ये हो गई आपकी, क्या हो गई, इंसिडेंट रे हो गई। फिर रिफ्लेक्ट बैक होकर कहाँ चली गई, दूसरी ओर चली गई या फिर आपकी आईज पे पड़ गई। सो व्हाट इज दिस, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। और अब मैंने बताया था इमेजिनरी लाइन मान लो या फिर आप कह लो एक जो इक्वली डिवाइड करती है, उसको हम कहते हैं नॉर्मल रे। सो दिस वन इज नॉर्मल। तब अब आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, वो क्या, वो ये कि ये जो तीनों क्या है, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल रे, ये तीनों जो है ना, और हाँ इंसिडेंट रे, ये जो तीनों हैं वो एक ही पॉइंट पे मिल रही हैं, है कि नहीं? वो क्या कर रही हैं, एक ही पॉइंट पे मिल रही है, यानी यहाँ पे एक पॉइंट पे, ये पॉइंट पे, एक ही सरफेस पे मिल रही है, एक ही पॉइंट पे, तीनों ऐसे करके एक ही पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे ही मिल रही हैं। सो ये होता है थर्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन।
अब हम बात करेंगे कि अगर जो रेज हैं, अगर वो रेगुलर सरफेस पे पड़ती है यानी सीधी सरफेस पे पड़ती हैं, तब वो रे कैसी होती हैं। लेकिन जब वो उबड़ खाबड़ सरफेस पे लाइक दिस, टेढ़े मेढ़े उबड़ खाबड़ ऐसे ऐसे सरफेस पे आती है रे, तो वो कैसी फॉर्म होती है। तो उसकी जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्टेड रे होती है वो कैसी होती है, आइए देखते हैं। तो अब देखिए, अब ये आप इमेज में देख रहे होंगे, ये क्या है, ओवर खाबर सरफेस है। इस पे क्या हो रही है, इंसिडेंट रे, ये जो ब्लैक वाली है वो इंसिडेंट रे है जो कि फॉल ऑफ हो रही है एट दी इरेगुलर सरफेस पे, और फिर जो रिफ्लेक्ट बैक होकर ये कहाँ जा रही है, वापस कहीं और टेढ़ी मेढ़ी ऐसे ऐसे जा रही है। तो अगर, अब इससे आपको क्या पता चलता है कि ये देखिए, अब आपको देखने में आ रहा है ये जो लाइंस मतलब जो रेज हैं, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं, कट कर रही हैं, ये और ये वाली, ये और ये वाली, है कि नहीं, ये कट कर रही हैं। सो दिस इज नॉट पैरेलल, यस। और ये ऊबड़ खाबड़ सरफेस से ऐसी रेज टेढ़ी मेढ़ी निकलती हैं। तो ये आपकी बात हो गई कि जो रेज हैं वो पैरेलल नहीं फॉर्म होती हैं ऑन इनरेगुलर सरफेस। अब देखिए, अब आपको इसमें ये बात की गई है कि पैरेलल दोनों नहीं होती हैं। ये बोला है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब आप देख रहे हैं इंसिडेंट रे है जो ऊपर खबर सरफेस पर पड़ रही है, वो तो सीधी ही पड़ रही है ना। सो दिस वाज राइट। अगर आपके क्वेश्चन में पूछता है कि एक ओवर खबर सरफेस है, एक इरेगुलर सरफेस है, और उस पर इंसिडेंट रे आकर फॉल ऑफ होती है, तो जो इंसिडेंट रे जो फॉल ऑफ हो रही होंगी क्या वो पैरेलल होंगी, सीधी होंगी। सो द आंसर इज करेक्ट। बट अगर आपसे वेयर एज ए क्वेश्चन में पूछा जाए, अगर इरेगुलर सरफेस पे आपकी जो इंसिडेंस रे आई और रिफ्लेक्टेड, वो रिफ्लेक्ट बैक हो गई, यानी रिफ्लेक्टेड रे निकली, तो रिफ्लेक्टेड रे जो होंगी वो सीधी होंगी, यानी पैरेलल होंगी या नहीं, तो इसका आंसर होगा नहीं, वो पैरेलल नहीं होंगी। रिफ्लेक्ट बैक होकर वो टेढ़ी मेढ़ी जाएंगी, सीधी नहीं रहेंगी, एक दूसरे को काटेंगी। तो अब आपको याद होगा कुछ चीज़ें, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेटरल रेगुलर, व्हाट, रेगुलर रिफ्लेक्शन, लेटरल रिफ्लेक्शन। आइए इसके बाद में बात करते हैं। अब आपको इतना भी पता होगा कि जो लाइट होती है, जो लाइट होती है वो किसी भी सरफेस से रिफ्लेक्ट हो सकती है, बट जो एंगल, ये देखिए, अब आपने बात की कि जो सीधी लाइट पड़ी वो कैसी थी, और हमने ये बात की कि जो टेढ़े मेढ़े सरफेस होती है उस पर कैसे, लेकिन सब पे तो लाइट पड़ रही है, इंसिडेंट रे तो सीधी ही निकल रही है, भले ही वो बाकी जो रिफ्लेक्टेड रे होंगी वो टेढ़ी मेढ़ी निकलेगी, यानी जो लाइट होती है वो सब पे फॉल ऑफ होती हैं, सब पे आती हैं। तो फिर अब यहाँ पे देखते हैं कि यू मे रिकॉल दैट in an image formed by a mirror, the left object appears on the right and the right object appears on the left. This is known as lateral inversion. अब आपको याद होगा कि जब भी आप मिरर के सामने खड़े होते हैं क्या देखते हैं, अगर आपने अपना राइट हैंड उस मिरर पे उठाया है तो उसमें वो क्या दिखेगा, लेफ्ट साइड पे दिखेगा आपका राइट हैंड, ठीक है। और जब आप लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो आपको क्या दिखेगा, राइट साइड पे वो दिखेगा आपका हाथ। So right appears in left, left appears in right. So this is nothing but the lateral inversion. तो अब इसका नाम है, और अब आपको नाम भी इसका पता चल गया है, क्या होता है, lateral inversion होता है। अब आपको पता चल गया कि जो रेज हैं वो कब पैरेलल होती हैं कब नहीं होती हैं, जब इरेगुलर सरफेस होता है या फिर आप कह लो डिफ्यूज सरफेस होता है तो कैसा रिफ्लेक्शन होता है, कैसा रिफ्लेक्टेड रे निकलती है। तो अब हम बात करेंगे रेगुलर सरफेस पे, जब आप यानी सीधी सरफेस पे जब वो एंगल ऑफ यानी लाइट पड़ती हैं तो कैसा होता है। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ से आ रही है इंसिडेंस रे और सीधी जा रही है ये वाली रिफ्लेक्टेड रे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये आई रे, ये वापस चली गई, ये आई रे, ये वापस चली गई, ये आई रे, ये चली गई, ये आई, ये चली गई। सो दिस इज पैरेलल, ठीक है।
ये एकदम सीधी निकल रही है, तो ये हो गई रेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी जो रेगुलर सरफेस पे रिफ्लेक्शन पड़ रहा था यह है, उसको अब आपको पता चल गया है। अब हम बात करेंगे लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन एंड अगेन। अब देखिए, इसमें अब आप गए होंगे कभी बार्बर की शॉप में, या फिर आप कभी गए होंगे सैलॉन्स में, सैलॉन, या फिर आप कभी भी बाल कटवाने जाते हैं, तब आप क्या देख करते हैं, शीशे में बाल काटी तो जो नाई होता है वो आपको पीछे से शीशा दिखाते हैं, क्योंकि आप पीछे मुड़कर अपना बाल जो है ना वो नहीं देख सकते, तो वो पीछे एक और शीशा खड़ा कर देता है, तो आपको पीछे का जो कटे हुए बाल है वो दिख जाते हैं, है ना। तो अब आप देख रहे हैं रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब आप देखते कैसे ये भी पता है, रोशनी आई, मिरर पे रिफ्लेक्ट हुई और आपकी आंखों पे पड़ी, सो दिस इज वन रिफ्लेक्शन। ये क्या हो गई, वन रिफ्लेक्शन हो गई। बट वेयर एज ये वाली जो रे आई थी, रिफ्लेक्टेड रे, एक और बारी क्या है ना, ये वाली जो मिरर नाई ने रखी थी वो उस पर पड़ी और फिर रिफ्लेक्ट हुई आपकी इस पे, फिर उस पे आंखों पे, है ना। तो ये जो है ये होता है सेकंड रिफ्लेक्शन। तो आप देख रहे हैं दो रिफ्लेक्शन हो रहे हैं, दो इमेज फॉर्म हो रही हैं, ठीक है। दो इमेज मतलब यहाँ पे दो मिरर में इमेज फॉर्म हो रही है, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, मल्टीपल इमेजेस, ठीक है, यानी एक ये, है ना, ये वाली जो शीशे में फॉर्म हुई है, तो ये मल्टीपल इमेजेस है जिसमें कि अभी आपने देखा दो रिफ्लेक्शन हुए, एक यहाँ से आकर इस पे ऑब्जेक्ट पे पड़ा, फिर आपकी आंखों पे पड़ा, फिर उसके बाद यही वाली रे जो क्या है पीछे वाले मिरर पे पड़ी, फिर रिफ्लेक्ट बैक होकर आपकी आंखों पे पड़ गई। सो दिस इज हाउ मल्टीपल इमेजेस आर फॉर्म। अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब ये देखिए, इफ़ फॉर एन एग्जांपल, अगर आप एक मिरर को ऐसे रखें, फिर उसी से प्लेन मिरर को फिर उसी से सटाकर, एकदम ऐसे सटाकर ऐसे मिरर रख दे, तब ये जो है ना, अगर आप उसके बीच में कॉइन रख दे, बैंगल रख दे, कुछ भी रख दे, तो आपको क्या दिखेंगे, मल्टीपल इमेजेस दिखेंगे। सो दिस इज वन, दिस इज टू एंड दिस इज थ्री। आपको थ्री कॉइन्स दिख रहे होंगे मिरर में, और ये तो एक अलग से है। सो दिस इज हाउ मल्टीपल इमेजेस आर फॉर्म। डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे जब आप इस मिरर को करेंगे तब आपको डिफरेंट डिफरेंट क्या देखने को मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट मतलब और ज़्यादा कॉइन्स, डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस ये देखने को मिलेंगे। तो इसी के लिए हम एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ होती है जो कि जिससे कि हम एग्जाम्पल भी ले सकते हैं और आपको बहुत मज़ा आएगा उसको देखने में भी। अब होता है कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप क्या होते हैं, कैलिडोस्कोप सॉरी स्कोप क्या कहते हैं, आप घर पे भी बना सकते हैं, बस आपको मिरर की ज़रूरत होगी, तीन ऐसे रेक्टेंगुलर मिरर की ज़रूरत होगी और नीचे वाले मिरर की ज़रूरत होगी। अब इसको बनाते कैसे हैं, तीन आपको रेक्टेंगुलर मिरर लेने हैं और घर जैसी शेप में इस तरह के आपको ज्वाइन कर देना उनको, फिर उसके नीचे आप एक और प्लेन मिरर क्या करेंगे, लगा देंगे, हाँ। और फिर ऊपर क्या करेंगे, इस तरीके से, जो क्या करना है आपको, मतलब ये जो है आपने बना दिया, इसमें आपने क्या किया, ये रेक्टेंगल वाले जोन कर दिए, उसके पीछे लगा दिया, प्लेन मिरर चिपका दिया। फिर इसको आप क्या करेंगे, एक तरह से आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं या फिर ऐसे करके कार्डबोर्ड वाले सर्कल और ऐसे करके फोल्ड करके उसके अंदर डाल दीजिए। फिर उसके ऊपर क्या करिए, जो ये सर्कल का कार्डबोर्ड काटिए और उसमें छेद कर दीजिए जिससे कि आप उस छेद से देख पाए। अब उसको क्लोज कर दीजिए, बंद कर दीजिए। तब आप क्या करेंगे, जब आप उस छेद से देखेंगे, और देखिए ये डाल करना मत भूलिएगा, उसके अंदर कुछ डिफरेंट कलर्स के कुछ छोटी छोटी चीज़ें डाल दीजिए। सपोज करिए बैंगल्स की टूटी हुई चूड़ियाँ, है ना, टुकड़े वो डाल दीजिए कलरफुल। हाँ, तब अब अलग अलग डिफरेंट एंगल पे ऐसे सर्कल 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 ऐसे मूव करेंगे ना, तब आपको क्या दिखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट एंड ब्यूटीफुल डिज़ाइंस दिखेंगे, बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर डिज़ाइन दिखेंगे। यहाँ तक एक फैक्ट है, मैं भी ये बता दूँ कि कई सारे जो होते हैं ना डिज़ाइनर्स जो कपड़े वगैरह बनाते हैं, वो भी इसी कैलिडोस्कोप का यूज़ करते हैं, जिससे कि वो जो डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस देख पाएँ और अपनी जो कपड़े हैं उस पर वैसी डिज़ाइंस बना सकें। तो ये आप घर पे भी इजीली बना सकते हैं, बस आपको मिरर चाहिए और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है ये, आपको ट्राई करिए डेफिनेटली। तो अब हम देखेंगे सेलराइट वाइट
और कलर्ड। सो यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। क्वेश्चन ये है कि जो सनलाइट होती है वो कैसी होती है, वाइट कलर की होती है, ये कलर्ड होती है? बताइए बताइए। आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर सोच सकते हैं, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। अब आपको याद हो, आपने 7th क्लास में पढ़ा था कि जो सनलाइट होती है उसके 7 डिफरेंट कलर होते हैं। विबग्योर नाम शॉर्ट फॉर्म याद किया था, वायलेट, ब्लू, है ना, विबग्योर, है ना। तो उसके 7 कलर्स होते हैं। और आप 7 कलर्स कैसे देख सकते हैं? ये प्रिज्म के थ्रू देख सकते हैं। ये प्रिज्म रखा है, ये सनलाइट इस पे आकर पड़ी और यहाँ पे एक स्क्रीन है, ठीक है, पेपर जैसा कुछ भी, कोई वॉल, उस पर रिफ्लेक्ट होगी और आपको सातों कलर उसके दिख जाएंगे प्रिज्म के थ्रू। हाँ, दिख जाएंगे आपको, क्या उसके सातों कलर दिख जाएंगे। तो अब आपके पास प्रिज्म नहीं है तो आप कैसे उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि सनलाइट के जो है ना, सनरे के कितने कलर होते हैं? 7। नॉट टू वरी, यहाँ पे एक एक्टिविटी आप परफॉर्म कर सकते हैं इस अकॉर्डिंग टू दिस एक्टिविटी। अब आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, आपको क्या करना है, एक कटोरी में पानी सा ले लेना है, थोड़ा सा पानी ले लीजिए और फिर उसमें प्लेन मिरर एक डाल दीजिए। प्लेन मिरर डाल देंगे, उसके बाद उस पर क्या होगा, आपकी सनलाइट जो है पड़ेगी, सनलाइट पड़ेगी, है कि नहीं। फिर उसके बाद पानी में जो है ना सनलाइट पड़ेगी, प्लेन मिरर भी है वहाँ पे अंदर, तब क्या होगा, वो जो प्लेन मिरर होगा और वो जो पानी होगा वो एक रिएक्ट करेगा एज अ प्रिज्म। फिर वो रिफ्लेक्ट बैक होके आपके वाइट वाले जो पेपर आपने लगाया है वाइट कलर का, या फिर वाइट वॉल है तब भी ठीक है, तो उस पर जब आप रिफ्लेक्ट बैक होगी वो जो लाइट, तब आप क्या देखेंगे, तब आप रेनबो जैसा कलर देखेंगे, उसके सनलाइट के 7 कलर्स आप देख पाएंगे। तो ये भी आप एक्टिविटी इजीली घर पे परफॉर्म कर सकते हैं। अब हमारे पास ये तो आ गया, ठीक है, सनलाइट का कलर पता चल गया कितने और कैसे होते हैं। अब हम यह क्वेश्चन आता है कि हम हमारी आंखों के अंदर ऐसा क्या है जिससे कि हम देख पाते हैं, अपनी अंधेरे में भी देख पाते हैं, उजाले में भी देख पाते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ये तो आपको पता चल गया किस ऑब्जेक्ट को क्यों देख पाते हैं, बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। अब है क्या आंखों में जो ऐसा काम करता है, तो वो अब हम देखने वाले हैं, आइए देखते हैं। तो अब आपको पता है कि जब लाइट होती है तभी हमें जो ऑब्जेक्ट है वो दिखाई देती है। मेरा मतलब है कि जब लाइट आपकी आंखों में रिफ्लेक्ट होती है तभी हम आप किसी एक ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो जो आई है उसका काम क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आँखें हमारे लिए, जिससे कि हम क्या कर सकें, क्या ऑब्जेक्ट्स को देख सकें। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब आपको पता है, जैसे कि अगर आप बॉल की बात करें, जब आप बॉल को एक पेज में ड्रॉ करते हैं तो वो सर्कल दिखती है, बट असल में क्या उसका सर्कल होता है शेप। इसी तरह क्या है, आपकी आँखें आँखें जो बाहर से ऐसे नॉर्मल सी दिखती हैं ऐसे करके, नहीं, वो असल में तो स्फेरिकल है। हाँ, स्फेरिकल है शेप में। तो आइए उसका डायग्राम भी देख लेते हैं। तो द आईज डायग्राम इज हेयर। ये आपकी बाहर से ऐसी आंखें दिखती हैं और असल में ये अंदर वाला जो पोर्शन है उसका, या फिर जो आपको बाहर से विजिबल होता है, ये पूरा आई का डायग्राम आपको दे दिया गया है। तो सबसे बाहर, अब आप देख रहे होंगे, सबसे बाहर वाली लेयर है कॉर्निया। अब इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे डेफिनीशन दी गई है, ये देखिए यहाँ पे ना, द आउटर कोट ऑफ द आई इज वाइट। अब आपको पता है जो वाइट, ऐसे हमारी आंखें हैं ना, देखिए ऐसी आंखें, ये बॉल, ये वाला जो पोर्शन है वो वाइट होता है, तो वो जो वाइट है, इट इज़ टफ। सो ये जो होता है ना, थोड़ा सा हार्ड सा होता है, जो जिस किस लिए होता है, क्योंकि जो वो प्रोटेक्ट कर सके हमको फ्रॉम एनी, फॉर एनी पर्टिकुलर थिंग्स और पार्टिकल्स। ओके, तिनका, कि तिनका है, या फिर एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट्स होते हैं ना, मतलब कोई भी हादसा होने से बचा सके, तो वो। अब देखिए, अब हम बात करेंगे, ये जो है बहुत एक ट्रांसपेरेंट होता है फ्रंट पार्ट उसका, और उसको हम कहते हैं कॉर्निया। तो कॉर्निया क्या करता है, कॉर्निया ये रहा,
ये वाला जो है ना आउटर मोस्ट लेयर, उसको हम कहते हैं कॉर्निया। और ये हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम दी एनी पार्टिकल्स और फ्रॉम दी एनी एक्सीडेंट्स। फिर उसके बाद हम बात करेंगे इरिस की। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इरिस जो है ना किसके पीछे है, ये कॉर्निया के पीछे है। ये है डार्क, ये ना थोड़ा ऐसा, आप इसका शेप भी देख पा रहे होंगे, ये देखिए, ये देखिए, ये जो है ना ये होता है थोड़ा सा डार्क और मसली और ऐसा करके स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये क्या हेल्प करते हैं वो भी देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एक बहुत ही मस्कुलर जैसा स्ट्रक्चर होता है। ये जो इरिस होता है उसके पास होती है एक स्मॉल ओपनिंग जिसको हम कहते हैं प्यूपिल। और ये देखिए इरिस है, इसके इससे देख लीजिए, चलिए आप यहाँ पे आ जाइए, ये आपकी ह्यूमन आई है। ठीक है, ये आपको पता चल गया कॉर्निया हो गया। फिर यहाँ पे मस्कुलर जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, प्यूपिल के आसपास, उसको हम कहते हैं इरिस। इरिस के पास होती है एक स्मॉल ओपनिंग जिसको हम कहते हैं प्यूपिल, है ना। ये देखिए, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये है इरिस। अब यहाँ पे आपको प्यूपिल भी दिख रहा होगा। कैन यू गेस प्यूपिल कहाँ है? प्यूपिल होता है ये जो आंखें आप देख रहे हैं उसके बीच वाला पार्ट। ठीक है, आपकी आंखों में अगर आपने कभी भी नोटिस किया हो तब आपने देखा होगा कि उसके बीच वाला जो पार्ट होता है ना वो छोटा बड़ा होता रहता है, तो उसको हम कहते हैं प्यूपिल। अब प्यूपिल के बारे में आपको पता चल गया, और वो छोटा बड़ा कैसे होता है ये भी हम जान लेते हैं। तो प्यूपिल का जो साइज होता है वो कंट्रोल होता है बाय द इरिस। इरिस कंट्रोल करता है उस प्यूपिल का साइज, छोटा बड़ा ये होना। तो जो इरिस होता है वो एक पार्ट ऑफ आई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इरिस ना बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। ये आपको याद रखना है, एग्ज़ाम में आ सकता है। तो इरिस के देखिए मेजरली 3 रोल हो गए। अब ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ये इसके पास होती है एक स्मॉल ओपनिंग जिसको हम कहते हैं प्यूपिल। और ये जो होता है, ये जो है प्यूपिल का साइज छोटा बड़ा करता रहता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया, इरिस जो होता है। अब आपको पता है ह्यूमन आई के कलर, मतलब जो आई होती है डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमन के डिफरेंट डिफरेंट आँखों का कलर होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्राउन है, किसी की ग्रीन आई होती है, किसी की ब्लैक आई होती है, किसी की लाइट ब्राउन होती है। ये कलर कौन देता है इसको? सो इरिस देता है कलर। तो ये हो गया उसका नेक्स्ट पॉइंट, इरिस गिव्स द कलर्स ऑफ द आई। ठीक है, इरिस जो होता है वो कलर देता है आपकी आँखों को। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए ये है आपका पूरा हाँ, ये जो है ना आई आई, ये आपको पूरा डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आई स्ट्रक्चर है, एग्ज़ाम में आ सकता है कि आपको आई का जो स्ट्रक्चर है वो आपको याद रखना है। तो ये एक मसल है, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी है इतनी यहाँ पे, क्योंकि ये हायर क्लास में आपको इसके बारे में और पता चलेगा। हाल फिलहाल आपको याद रखना है एक ट्रांसपेरेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं कॉर्निया। कॉर्निया, और ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एनी एक्सीडेंट। उसके बाद हम होता है हमारा इरिस। इरिस जो होता है, इरिस हमें प्रोटेक्ट करता है, इसके 5 पॉइंट्स मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। फिर उसके बाद आता है हमारे पास जो प्यूपिल होता है। प्यूपिल होता है छोटा बड़ा होता रहता है, वो अभी मैं बताऊँगी क्यों होता है। फिर उसके बाद होता है लेंस। सो दिस इज़ अ टाइप ऑफ लेंस जिससे कि मतलब हमारी ये जो लाइट है वो पास होती है और स्क्रीन पे पड़ती है। अब ये जो हमने बात की ये थी ना आउटर स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके जो इनर पार्ट में अभी मैं जाऊँगी, इस वाली डेप्थ में अभी जाऊँगी। ये जो बात थी वो हमारी थी आउटर स्ट्रक्चर की। उसके बाद हम बात करेंगे, किसकी बात करने वाले हैं, आइए देख लेते हैं। तो हाँ, तो ये जो रेटिना है,
अब आपको पता है कि इससे जो आँखों पे हमारी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, तो हम पहचान कैसे पाते हैं ऑब्जेक्ट को, ये भी हम जान लेते हैं। तो जब इरिस या फिर लेंस के थ्रू ये लाइट पास हुई तो वो किस पे पड़ती है, रेटिना पे पड़ती है। ये वाली जो नर्व देख रहे हैं, ये वाला ऐसा पूरा ये वाला पोर्शन, इसको हम कहते हैं रेटिना। ये रेटिना वर्क करती है एज अ स्क्रीन, जिस पे जो हमारी लाइट है वो पड़ती है। तो अब आपको आँखों में तो आ गई, अब आपको ब्रेन को कैसे पता चलता है? तो रेटिना पे क्या हो गई, वो ऑब्जेक्ट की जो मतलब लाइट है वो पड़ गई। फिर उसके बाद होता है आपका यहाँ पे ऑप्टिक नर्व। यहाँ पे एक अटैचमेंट सी होती है, देखिए एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे रेटिना और ऑप्टिक नर्व मीट करते हैं। तो ये देखिए, ये आपका रेटिना आ रही है, ये जो है ना आपकी ऑप्टिक नर्व है, यहाँ पे जो है ना मीट कर रहे हैं ये दोनों। तो ये वाले जो पाइपलाइन के थ्रू, ये वाली जो पाइपलाइन है उसके थ्रू हमारे पास ये जाते हैं, ब्रेन को मैसेज देता है कि ये रही इमेज। तो ब्रेन में हमारी जो है ना इमेज फॉर्म हो जाती है, तो हम पता लगा सकते हैं कि वो इमेज क्या है, वो चीज़ क्या है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ दी ऑप्टिक नर्व, रेटिना, लेंस, इरिस एंड कॉर्निया। और सिलेटरी मसल ये मैंने आपको अभी बताया, हाई आई का सर में पता चलेगा, बस आप इतना याद रखिए, वो इज़ अ टाइप ऑफ मसल। तब आपको समझ में आ गया। अब मैंने ये बोला था कि वो जो प्यूपिल होता है वो छोटा बड़ा करता रहता है। वाई? बिकॉज कभी देखिए अंधेरा, देखिए जब बहुत ज़्यादा लाइट होती है ना, बहुत ज़्यादा लाइट होती है, तब क्या होती है, हमारा प्यूपिल होता है वो छोटा हो जाता है। जब अंधेरा होता है तब वो प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारी आंखें हैं वो अंधेरे में ज़्यादा देखने की कोशिश करती हैं, ठीक है, ज़्यादा देख पाएँ, क्योंकि वो हम फाइंड कोई चीज़ करिए तो तब हम, आपने नोटिस किया होगा, वैसे बहुत मुश्किल नोटिस करना, बिकॉज अंधेरे में कहाँ दिखता है ना। तो यही बात की गई है कि अंधेरा होता है जब हमारी प्यूपिल का साइज़ बड़ा हो जाता है, जिससे कि हम चीज़ें देख पाएँ। और फिर जब लाइट होती है तो बहुत छोटा हो जाता है, बिकॉज़ हमारी आँखों में बहुत ज़्यादा लाइट पड़ रही होती है, तो बहुत ज़्यादा लाइट भी ना हमारी आँखों को नुकसान करती है, तो प्यूपिल का साइज़ जो होता है वो छोटा हो जाता है। तो अब आपको ये समझ में होगा। अब हम और पढ़ेंगे अबाउट दी, अच्छा, अब हम देखिए ये जो, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्टिक नर्व। तो अब हमारी जो आँखें होती हैं ना, उसमें 2 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। हमारी आँखों में 2 सेल्स प्रेज़ेंट होते हैं, जिसका नाम होता है कोन्स और रॉड्स। तो कोन्स जो होते हैं, यहाँ पे भी देखिए लिखा हुआ है, जो कोन्स होते हैं, अब आप कोन्स जो 2 सेल हैं, कोन्स और रॉड, कैन यू गेस वो क्या काम कर सकते हैं? तो कोन्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो ब्राइट एंड लाइट, ठीक है, ब्राइट लाइट कि यानी जब बहुत, मतलब ये जो कोन सेल होता है वो हमें मदद करता है देखने में। जब उजाला हो तब हम कोन सेल की मदद से देख सकते हैं। जब अंधेरा हो या फिर बहुत ही हल्की हल्की लाइट हो, तब रॉड्स जो होती है ना वो मदद करती हैं किसमें, अंधेरे यानी कम लाइट में देखने में। और अब कोन्स के बारे में एक और चीज़ जान लें कि जो कोन्स है वही हमारा कलर को पहचानता है, यानी कौन सा कलर है, यानी जो आप जैसे कि घास है, घास का कलर ग्रीन है, तो कौन पहचानता है, वो कोन्स पहचानता है कि वो कौन सा कलर है, ग्रीन कलर है, ये पहचानता है। तो कोन्स और रॉड्स भी अब आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अब आपको कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे बताइएगा। अब हम बात करेंगे ब्लाइंड स्पॉट के बारे में। तो आंखें में हमें सब जगह दिख रहा है, हमें पता चल गया, लेकिन आंखों में एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे लाइट नहीं पहुँचती है और हम लोग नहीं देख पाते हैं वहाँ पे, तो उसको हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, जहाँ पे हम नहीं देख पाते हैं। नो विजन इज पॉसिबल एट दैट स्पॉट, दैट इज ब्लाइंड स्पॉट। अब आपको ये कैसे पता चल सकता है? अब ये देखिए, अब एक आपको पेज पे ये ड्रॉ करना है एक्स और पॉइंट, ठीक है, तो अब आप पास 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 ऐसे 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 करते रहेंगे ना, तो फिर आप सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करिए। सपोज करिए आप एक्स पे ही फोकस करिए और इस पे फोकस मत करिए, और पास पहले आगे लाए आँखों के, फिर पीछे पीछे, आगे पीछे ऐसा ऐसा करते रहिए। फिर एक टाइम के बाद आपको ऐसा लगने का लगेगा कि जो सेट पॉइंट था ना वो अब बिल्कुल दिखना बंद हो गया है। सो वो कहाँ चला जाता है, ये चला जाता है हमारा ब्लाइंड स्पॉट पे चला जाता है। सो डैट इज़ वाई हमें नहीं दिखता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी भी आप कर सकते हैं। अब देखिए,
इस एक्टिविटी में क्या करना है, आपको कार्डबोर्ड लेना है, उसमें एक में चिड़िया बनानी है, एक में आपको पिंजरा बनाना है और उससे धागा ज्वाइन कर देना है। फिर आपको ना थोड़ा ऐसे 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 करके करके आपको हिलाना होगा। तब आपको एक टाइम के बाद ऐसा लगेगा ना कि जो चिड़िया है वो कहाँ घुस गई है, पिंजड़े के अंदर घुस गई है। ऐसा क्यों होता है? जैसा कि अब देखिए, अगर आप मूवी देखते हैं, मूवी है ना, या तो आपको क्या लगता है? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मूवी जो होती है, क्या वो मतलब एक ही पूरे चलते जाती है पूरे एक ही वीडियो में, क्या हम पूरी मूवी कंप्लीट कर देते हैं? मतलब हम तो देखते हैं, लेकिन पूरी मूवी जो डायरेक्टर्स होते हैं वो बना देते हैं? नहीं, अलग अलग प्लेसेस में जाते हैं, वो मूवी को ब्रेक करते हैं, कट करते हैं, फिर एडिट करते हैं, फिर एक साथ करते हैं, तब हमारी जो है ना पूरी एक मूवी फॉर्म होती है। फिर हम देखते हैं। तो रुका रुका क्यों नहीं हमें लगता है, ऐसा क्यों लगता है कि हमने पूरी मूवी एक ही बार में, कट कट सीन क्यों नहीं दिखते हैं हमको, है ना, जो काट दिए हैं, तब पता है क्यों नहीं चलता है? वाई? बिकॉज अब देखिए, अगर आपको पता हो, जो हमारी नॉर्मल इमेज होती है ना, कोई भी इमेज आपने देखी है, तो 1/64 इंटू 1 सेकेंड, है ना, 1/64 इंटू 1 सेकेंड तक हमारी जो आंखें होती हैं, सॉरी, इंटू मेरा मतलब है 1/64 ऑफ सेकेंड, चलो मैं बोल देती हूँ ऑफ 1 सेकेंड, कंफ्यूज मत होइएगा। ऑफ 1 सेकेंड में एक इमेज हमें दिखती है, और एक मतलब एक इमेज हम दिमाग में बैठ सकती है इतनी देर के लिए सिर्फ। लेकिन अगर आप, मैं बोलूँ कि आपने 24 बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी एक इमेज जो है ना, मतलब एक लगातार आप पूरी 24 इमेज देख ली आपने 2 सेकंड के अंदर, तब आपको क्या लगेगा? कि लगेगा कि पूरा जो 12 सेकंड कर लीजिए, अच्छा, लेकिन पूरी मतलब एक तरह से वो वीडियो जैसी बन जाती है हमारे दिमाग में। अब आपने क्या आगे पेपर क्लिप के बारे में भी सुना होगा, मतलब पेपर क्लिप ऐसे करके कुछ नाम था उसका, मुझे अच्छे से याद नहीं रहा। तो वो क्या होता है, एक पेपर में ड्राइंग बनाई ऐसे हाथ करके, फिर अगले पेज में क्या मतलब ऐसे, ये देखिए, सपोज करिए ये पेपर है, उस पे एक आदमी ऐसे बना दिया मैंने, उसका आदमी का हाथ पहले ऐसे था और एक इधर था, फिर धीरे करके क्या किया, नेक्स्ट पेज में मैंने ऐसे बना दिया कि जो आदमी है उसका हाथ ये वाला नीचे, थोड़ा सा नीचे आया, फिर ये ऐसे आ गया। फिर अब उसको एक साथ आप ऐसे ऐसे करके पूरी मूवी टाइप बना दिया अपने हर पेज में। फिर एक तेज से वो पेज को फ्लिप करो, तब आपको क्या लगेगा, पूरी एक मूवी या फिर वीडियो जैसा लगेगा। सो दिस इज़ नथिंग बट, ये जो है ना, आपका ब्रेन क्या है, एक वीडियो समझ लेता है, पूरा वीडियो ही बन जाता है, पूरी मूवी टाइप बन जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब अगर आपको पता हो कि जो अब आपने देखा होगा कि जो मतलब क्या होता है, जब ओल्ड एज हो जाती है, तो एक तरीके से अब एक बीमारी टाइप हो जाती है, जिसमें क्या होता है, आपको आपको नहीं, मतलब ओल्ड एज लोगों को, मतलब उनका जो आंखें हैं, उनका जो लेंस है, अभी हमने पढ़ा था लेंस क्या होता है, यहाँ पे लेंस था, ये रहा, उनकी जो लेंस होती है ना, वो ब्लर ब्लर सी हो जाती है, धुंधली धुंधली सी हो जाती है। तो उनकी जो आंखें एक टाइम के बाद ऐसे पूरी क्या होने लगती है, पूरी वाइट वाइट सी दिखने लगती है ना, एकदम ऐसी थोड़ी सी तरह, मतलब पूरी ऐसी ऐसा ऐसा करके दिखने लगता है, ठीक है, तो पूरी ऐसे दिखने लगती है। तब वो जो बीमारी होती है ना, कॉन्टेक्ट कहते हैं, ऐसे करके कोई नाम था, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है, तो वो बीमारी हो जाती है। और फिर उसके बाद आप देखते होंगे तो वो कैसे सफरेज होता होगा। तो वही चीज़ आपको बोली है। तो अब क्या होता है, तो इसीलिए ये देखिए, अब मैंने आपको यहाँ पे ये बताया था कि जो क्या होती है ना, हमारी एक इमेज 1/64 बोल दिया था मैंने गलती से, मुझे बोलना था 1/16। ओके, मैं बोल रही थी, हाँ, मैं ये बोल रही थी कि 1/64 ऑफ 1 सेकेंड, ठीक है, यही होता है ना। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, दिस वन। और फिर उसके बाद मैं बोल रही थी कि अब आपको बीमारी का पता होगा, उसकी जो लेंस होता है ना, वो ब्लर होता है, तो आर्टिफिशियल लेंस लगाया जाता है, जिससे कि आप अच्छे से देख पाएँ। तो बस आपको यही चीज़ बोली है कि एक मतलब जो ओल्ड एज में क्या होता है, जो थोड़े ओल्ड एज लोग होते हैं वो अच्छे से देख नहीं पाते हैं।
तो उनकी जो आँखें होती हैं ना, वो पूरी वाइट वाइट सी हो जाती हैं, पूरी फॉगी फॉगी सी हो जाती है उनकी लेंस। तो इसीलिए वो एक आर्टिफिशियल लेंस लगाते हैं, जिसके मतलब एक ऑपरेशन होता है, तो जिसमें कि न्यू आर्टिफिशियल लेंस लगा दी जाती है उसको हटाकर, और तो क्या होता है, अच्छे से दिख जाता है। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि हम केयर कैसे अपनी आई की रखें, मतलब आँखों की देखभाल कैसे करें। तो आँखों की देखभाल आपको क्या करनी है, अगर आपको एडवाइस किया गया है कि आपकी आँखें अच्छे से नहीं दिखता है, तो आप एक सुटेबल स्पेक्टेकल्स लगाएं, या फिर जो आपको स्पेक्टेकल यानी जो चश्मा है ना, अगर डॉक्टर ने एडवाइस किया है लगाने को, तो आप एडवाइस जो है ना उनको एक्सेप्ट करें, आप जो क्या है ना एडवाइस फॉलो करें। फिर उसके बाद क्या है ना, अब बहुत ज़्यादा कम लाइट में या फिर बहुत ज़्यादा लाइट में ना पड़े, सफिशिएंट जितनी रिक्वायर्ड हो उतनी लाइट में पड़े, और बहुत ही कम लाइट में ना पड़े, जिससे कि आपको हेडेक हो सकता है, आंखें दर्द हो सकती हैं, बट दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर योर आइज़। फिर उसके बाद है बहुत ज़्यादा आँखों पे रोशनी पड़ना, ये भी बहुत ज़्यादा आँखों के लिए बहुत नुकसानदायक है। अगर आपने आईलिड के बारे में पढ़ा हो, आईलिड, देखिए आईलिड क्या होता है, पलकें नहीं होती हैं जैसे कि पलक झपकाते हैं, है ना। तो आपने देखा होगा कि जब बहुत ज़्यादा सूरज की किरणें पड़ती हैं, तो आईलिड जो होती है ना हमारी क्लोज हो जाती हैं, आँखें बंद हो जाती हैं, है ना। तो वो आईलिड जो होती है ना, वो हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम दी हार्मफुल, यू नो, फ्रॉम दी मच लाइट और मच रेज, ओके, इससे प्रोटेक्ट करती हैं। तो ज़्यादा सूरज की किरणें एकदम डायरेक्ट आप ना लें अपने आँखों पे। तो जो विटामिन ए खाएं, विटामिन ए किस में होता है, ग्रीन वेजिटेबल्स में होता है, ठीक है। एक साइंटिफिक चीज़ बताऊं, मैं ये बता रही थी कि जो साइंटिफिक चीज़ है कि आप ना ग्रीनरी को ज़्यादा देखते हैं ना, तब भी आपकी रोशनी बढ़ती है। दिस इज़, ये मैं नहीं कह रही, ये साइंस कह रही है, ठीक है। तो फिर इसके बाद है, अगर आपकी जो कोई भी आंखों पर पार्टिकल पड़ जाता है आपकी आंखों के अंदर, तब आप उसे रगड़े नहीं, ठीक है, उससे आंखों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आप क्या करें, साफ़ पानी से आप अपनी आंखें धो लें, लेकिन अगर तब भी साफ़ पानी से साफ़ नहीं होते, तब आप क्या करें, आप डॉक्टर के पास जाएं, ठीक है। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा किताब अपने पास रख कर ना पढ़ें, 25 सेंटीमीटर की दूरी से पढ़ें, ठीक है, 25 सेंटीमीटर की दूरी से पढ़ें, बहुत ज़्यादा पास भी नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको क्या कर सकती हैं, टेक केयर कर सकती हैं, आपकी जो आइज़ है उसको आप मतलब बचा सकते हैं, और आपको कभी भी स्पेक्टेकल्स पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको याद हो तो मायोपिया किससे होता है, कई लोगों को मायोपिया होता है जिससे कि मतलब जिसमें दूर का नहीं दिखता, तो उसका चश्मा लगता है। तो ऐसे ऐसे करके आपको, अगर आप मतलब परफेक्ट डिस्टेंस पे पढ़ेंगे, तब आपको ये सारी बीमारी होंगी ही नहीं। तो ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद अब जो ब्लाइंड लोग होते हैं, कई लोग क्या होते हैं, ब्लाइंड होते हैं, है ना। तो ब्लाइंड लोग जो होते हैं, उनके लिए मतलब वो पढ़ कैसे पाते हैं, सो उनके लिए जो एक पर्सन है जिनका नाम अभी मैं बताऊंगी, उन्होंने क्या किया है, कुछ वेज निकाले हैं जिससे कि जो ब्लाइंड पीपल हैं वो पढ़ सकें। तो उन्होंने क्या निकाला है, ब्राइल निकाली है, और इनका नाम है लुइस ब्राइल, ठीक है। उन्होंने ऐसी तरीके से बुक्स बनाई हैं, ऐसी मतलब एक तरह से चीज़ बनाई है, पैटर्न्स बनाए हैं, जिसको कहते हैं ब्राइल सिस्टम, और जिससे कि जो क्या होता है, ब्लाइंड पीपल होते हैं वो भी पढ़ पाते हैं। तो उन्होंने ऐसे ऐसे डॉट्स बनाए हैं, जैसे कि अब आप देख रहे होंगे कि क्या है, डॉट्स बना गए हैं, सी में ऐसे ऐसे डॉट्स और डैश डैश, जिससे कि जो ब्लाइंड पीपल है उसको फील करके पता लगा सकते हैं कि डॉट डॉट और डैश डैश को देखकर क्या कर सकते, देख कर नहीं मतलब महसूस करके क्या कर सकते हैं, सी का फाइंड आउट कर सकते हैं। एक कोई तो मतलब ब्लाइंड पीपल को ना एक तरह से लर्न करा दिया जाता है, ये डॉट, ये डैश डैश और डैश डैश का मतलब क्या होता है, सी होता है। तो इस तरीके से ना वो एक पूरा वर्ड बना सकते हैं, जैसे कि कैट, ये हो गया आपका जो ब्राइल सिस्टम। और ये कब बनाया गया था, 1932 में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आपको याद रखना है। सो फिर उसके बाद हेलेन केलर, हेलेन केलर के मतलब एक पूरी नॉवेल पढ़ी है, बनी हुई है, उसमें आप देख सकते हैं ये वाली जो चीज़ है, आप ये भी पढ़ सकते हैं। सो इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो होता है कंप्लीट, और मैं आपको सलाह दूंगी कि ये जो व्हाट वी यू हैव लर्नड को ज़रूर पढ़ें, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, जिससे कि आपको जो सारी चीज़ें ना बहुत अच्छे से
क्लियर हो जाएंगी। तो डिस्पर्जन, अब देखिए जो मैंने बताया था आपको, डिस्पर्जन क्या होता है। डिस्पर्जन होता है जब आप वाइट रे प्रिज्म के थ्रू मतलब निकलती है और 7 कलर्स जो है ना फॉर्म करती है, उसको कहते हैं डिस्पर्जन। दिस इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ डिस्पर्जन हैपेंस। तो अब आपको ये भी समझ में आया होगा। और नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होता है, आप अपने 7th क्लास में सॉरी 6th क्लास में पढ़ा है। नाइट ब्लाइंडनेस कॉज होता है बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ विटामिन ए। और आपको ये याद रखना है कि जो इमेज जो होती है, एक इमेज को हमारे दिमाग में, मैंने कई बार ना शायद गलती से मैंने बोल दिया 1/64, बट दैट इज़ नॉट 64, 1/16। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग से ना बार बार 64 निकल रहा था। आई एम सो 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 मच सॉरी अबाउट दैट। तो 1/16 ऑफ सेकेंड, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इसी के साथ हमारा जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ hit the like button and thank you for watching.